हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम वर्ड के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने इसके पहले क्लासेस में हमने एसिड रेन के बारे में पढ़ा था, उसके पहले एनवायरनमेंट साइंस के और अदर टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम ऐसे एक और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ओजोन फॉर्मेशन। मतलब एक पूरा टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, जिसमें हम फॉर्मेशन, उसके डिप्लीशन और ओजोन इन ट्रोपोस्फियर इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो छोटा सा टॉपिक है, उसका जो मेन मोटो हमको ये पढ़ना है कि स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन फॉर्मेशन कैसे होती है। हम सभी ने जब एक वीडियो में पढ़ा होगा कि जो ओजोन होती है वो कहाँ पर होती है। हम जब लेयर्स के बारे में सुना था, तो अगर सरफेस है ये अर्थ की, तो सबसे पहली लेयर थी ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन होती है। इसकी जो हाइट होती है ओजोन लेयर की, वो है और अराउंड 15 to 35 किलोमीटर्स, ठीक है, यहाँ से होती है। तो मतलब अर्थ सरफेस से 15 to 35 किलोमीटर ऊपर ओजोन होती है। अब हम ये देखेंगे कि ओजोन फॉर्मेशन होता कैसे है वहां पर। तो इस ओजोन फॉर्मेशन के लिए एक साइंटिस्ट थे, चैपमैन। इन्होंने एक साइकिल बताई थी जिसको बोलते थे ओजोन ऑक्सीजन साइकिल। ओजोन ऑक्सीजन साइकिल 1930 में इन्होंने ओजोन फॉर्मेशन कैसे होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, इस बारे में बताया था। तो इस साइकिल को अगर हम समझ गए तो वो हम समझ जाएंगे ओजोन फॉर्मेशन कैसे होता है, ओजोन लेयर की फॉर्मेशन या ओजोन फॉर्मेशन स्ट्रेटोस्फीयर में कैसे होता है। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग अगर हम इस साइकिल को समझने की कोशिश करें, हम इसकी केमिस्ट्री भी देखेंगे कि कैसे है, लेकिन पहले साइकिल देख लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, ऑक्सीजन, इसका होता है फोटोलाइसिस। जो सोलर रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन के थ्रू इसका होता है फोटोलाइसिस। अगर हम इसको सोलर रेडिएशन को दिखाते हैं एच न्यूज से, ठीक है, तो इसका होता है फोटोलाइसिस। अब जब ये फोटोलाइसिस होता है तो ये क्या बनता है, ऑक्सीजन एटम्स बनते हैं। तो ऑक्सीजन का स्ट्रेटोस्फीयर में सोलर रेडिएशन की वजह से, ठीक है, फोटोलाइसिस होता है और वो क्या बनते हैं, ऑक्सीजन एटम। अब ये जो ऑक्सीजन एटम्स हैं, ये क्या करते हैं, दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़ते हैं और बनाते हैं ओजोन, यानी O3। ओजोन हम सबको पता है कि उसका फॉर्मूला क्या है, O3। ये बनाते हैं। अब लेकिन ये साइकिल यहीं पे नहीं रुकती। इस स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेशन और कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रक्शन होता रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ओजोन ऑक्सीजन साइकिल। यानी ऑक्सीजन का ओजोन में कन्वर्जन और ओजोन का ऑक्सीजन में कन्वर्जन लगातार होता रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले जो ऑक्सीजन एटम है ये ब्रेक डाउन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन एटम में, O+O में। फिर क्या करता है, ये ऑक्सीजन एटम मिलता है फिर से ऑक्सीजन से और बनाता है ओजोन। कैसे बनाएगा, अगर हम इधर देखें केमिस्ट्री में, तो सबसे पहले जो O2 है इसका फोटोलाइसिस होगा और बनेंगे एटम्स। इसके बाद फिर इनमें से ये जो एटम है वो क्या करेंगे, O2 से मिलके बनाएंगे ओजोन। यहां तक की प्रोसेस हमने यहां देखी। अब जब ये ओजोन है, ओजोन क्या करती है, जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस आते हैं इंसोलेशन में, यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन में जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन आते हैं, मेनली अगर हम समझें इस तरह, तो यूवी रेडिएशन ए, यूवी रेडिएशन बी और यूवी रेडिएशन सी, ये आते हैं। ठीक, तो ये हार्मफुल यूवी रेडिएशन को रोकने का काम करता है। कौन कौन से, यहां से यहां तक को रोक लेगा ये, ए और बी थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत आता है, लेकिन ए को तो कंप्लीटली रोकता है, फिर बी थोड़ा बहुत आता है, सी को आने देता है। ठीक, तो हार्मफुल जो हाई इंटेंसिटी यूवी रेडिएशंस हैं वो ये हैं, तो क्या करते हैं, वो फिर यहां पर आएंगे, फिर इसका फोटोलाइसिस होगा। ठीक है, फिर फोटोलाइसिस होगा तो ये क्या बनाएगा, O2 और ऐसे हम लिख देते हैं O, ये एटम, और ये फिर O2, ऐसे ही O2, ये साइकिल चलती रहेगी। अब यहां पर जो ये O है, यानी ऑक्सीजन एटम है, इसका 3 फ्यूचर हो सकता है। क्या हो सकता है ये, ऐसे समझिए, अगर ये ऑक्सीजन एटम है तो ये दूसरे ऑक्सीजन एटम से मिलके O2 बना सकता है, या ये है ऑक्सीजन एटम, ये O2 से मिलके O3 बना सकता है, जैसा कि यहां हो रहा है, या ये ऑक्सीजन एटम O3 से मिलके 2O2 बना सकता है।
ये है इसके फ्यूचर 3। तो यानी ये एक ऑक्सीजन से मिलके O2 भी बना सकता है, ठीक है। ये एक O2 से मिलके ये भी बना सकता है, और ये एक O3 से मिलके 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी बना सकता है, ठीक है। तो ये है पूरी साइकिल, इसी को बोलते हैं चैपमैन साइकिल। चैपमैन साइकिल यानी ये साइकिल हमको क्या दिखाती है कि देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड ओजोन मॉलिक्यूल इन स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक। इसी को बोलते हैं साइकिल। अगर हम इसकी ब्रीफ केमिस्ट्री देखें, जैसे कि हमने आधे देखी है, तो उसमें हमने अभी तक ये देखा कि यहां तक ये बन गया था ओजोन। अब ओजोन का क्या होगा? ओजोन का फिर से फोटोलाइसिस होगा। हम लोग रिएक्शन में देख लेते हैं, ओजोन का फिर से फोटोलाइसिस हो रहा है। यानी फोटोलाइसिस का मतलब क्या है? ये हार्मफुल यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है। ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करके उसको हीट के फॉर्म में देती है बाहर, तो इसीलिए यहां तक नहीं पहुंच पाते। तो ये क्या बनाता है? O2 प्लस O, ठीक। तो ये ऑक्सीजन हो गया एक, ये साइकिल कंप्लीट। अब ये जो O रेडिकल है या ऑक्सीजन एटम है, ये क्या कर सकता है? या तो ये O2 से जुड़ जाएगा तो बना देगा फिर से O3, या ये ऑक्सीजन एटम एक और ऑक्सीजन एटम से जुड़ के O2 बना देगा, या ये ऑक्सीजन एटम एक ओजोन से जुड़ के, ओजोन मॉलिक्यूल से जुड़ के ऑक्सीजन बनाएगा 2। तो ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इसी को बोलते हैं ऑक्सीजन ओजोन साइकिल या चैपमैन साइकिल, ठीक। अब ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। हम लोग इसके अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे डिप्लीशन होता है, उसकी केमिस्ट्री देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आप एग्जामवट को के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एग्जामवट का जो टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन और चाहिए वहाँ पर बैचेस के रिगार्डिंग और जो हम लोग की नोटिफिकेशन है वो सब चाहिए, तो एग्जामवट का जो टेलीग्राम चैनल है एग्जामवट ऑफिशियल, उसको फॉलो करिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।